नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या जेनजी जनरेशन गटर है? जेनजी ने मोदी सरकार को झुका दिया तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक नया शब्द लेकर आई हैं, जनरेशन गटर। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जनरेशन गटर लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जेनजी को फ्रेंड्स कह रहे हैं, जिस जेनजी से बात करने के लिए देर रात रील बना रहे हैं, उस जेनजी को उनकी ही पार्टी की सांसद जनरेशन गटर कह रही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष कॉकरोच को वायरस से जोड़ रहे हैं, वायरस से। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। सरकार अभी तक इस पीढ़ी से दूर थी, यह तो पता चला, लेकिन अब उसके भीतर जेनजी को लेकर नफरत और झुंझलाहट भी फैलने लगी है। कनॉट प्लेस से ऐसे वीडियो आने लगे हैं जिनमें कुछ संगठन के लोग जेनजी की हुलिया वाले लोगों को घेर कर मार रहे हैं। इस जेनजी को एक तबका जनरेशन गांधी कहने लगा है, तो कंगना रनौत जैसे लोग जनरेशन गटर कह रहे हैं। कंगना रनौत बीजेपी की सांसद हैं। 2024 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव जीती। यही नहीं, बीजेपी सांसद कंगना रनौत उन माओं को भी खोज रही हैं, दुत्कार रही हैं, जिन्होंने जेनजी को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। अब कहीं कंगना की बात सुनकर जेनजी की मम्मियां और डैडियां सड़क पर ना आ जाएं। भाषा पर इतना फोकस क्यों है? क्या जेनजी की मांग गलत थी? गलत नहीं थी तो पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? क्यों परीक्षा में चोरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर लोकसभा में बहस हो रही है? क्या इस देश में पैसे देकर लोग परीक्षा पास करेंगे? इस पर कंगना रनौत को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? कंगना रनौत और बीजेपी को अगर जेनजी की भाषा से दिक्कत है तो उनकी तरह के क्रिएटिव पोस्टर बनाकर दिखाना चाहिए, ना कि गटर कहना चाहिए। यह बात नोट करने की जरूरत है, बार बार कहने की भी, कि गाली वाले नारे जरूर लगे, मगर जेनजी ने अपनी अलग तरह की भाषा से सबको हैरान किया। उस भाषा में शालीनता थी, नफासत थी, प्रयोग था, रचनात्मकता भी थी। बस वो नकली संस्कार नहीं थे जिनके नाम पर संघ ने भाषा की धार और उसकी मौलिकता खत्म कर दी है। लगता है बीजेपी इस रचनात्मकता से डर गई। अगर यही जेनजी, यही पोस्टर कांग्रेस के खिलाफ लेकर आते तो बीजेपी ही इनकी तारीफ कर रही होती। कंगना रनौत के फालतू बयानों पर वीडियो बनाने से बचता हूं, लेकिन इन दिनों जेनजी की भाषा पर बात हो रही है, इसीलिए बना रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी वायरस और कॉकरोच कहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के पत्र में राष्ट्र विरोधी तत्व लिखा है। इसलिए यह एक सांसद का मामला नहीं। जो लोग जेनजी की भाषा को लेकर नैतिक हुए जा रहे हैं, वही लोग हैं जो सरकार की हर हिंसा को गाली नहीं, लोकतंत्र का प्रसाद समझ बैठे थे, मॉब लिंचिंग को प्रसाद बता रहे थे। कंगना रनौत को या नितिन नबीन को पेपर लीक से डॉक्टर बना जा रहा है इस देश में, इसमें गाली क्यों नहीं नजर आती? मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा घोटाला हुआ, पिछले दरवाजे से लोग एमबीबीएस में घुसाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने 600 से अधिक एडमिशन कैंसिल किए, उसमें कंगना रनौत को गंदगी और गाली नजर क्यों नहीं आती? सरकार की यातना में, सरकार के झूठ में गाली नजर नहीं आती, जेनजी बच्चों की भाषा में गाली नजर आ रही है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मैंने अपने जीवन में एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी। जेनजी के प्रोटेस्ट को लेकर ये जो रील बने हैं, देखकर उल्टी आती है।